हरिप्रसाद जी अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। वो अध्यापक थे। उनकी पहचान एक ईमानदार अध्यापक के रूप में थी। अपने कितने ही छात्रों से भावनात्मक रिश्ता था हरिप्रसाद का। सेवानिवृत्ति के उपरांत भी कितने ही ऐसे छात्र थे जो सफल थे और यदि कहीं मिल जाते थे तो हरिप्रसाद जी के पैरों में पड़ जाते थे। इस सम्मान के आगे अपनी अच्छी खासी पेंशन भी हरिप्रसाद जी को छोटी लगती थी। वो अक्सर कहा करते थे, हमने शिक्षा को संस्कार के रूप में विद्यार्थियों में रोपा है, अब तो शिक्षा भी सर्विस सेक्टर का हिस्सा है। शिक्षक के लिए छात्र एक ग्राहक है, तो छात्र और उनके माता पिता के लिए शिक्षक एक अच्छी शिक्षा प्रदान करते। फिर वो एक लंबी सांस खींचकर बोलते, सही समय में जिंदगी गुजार गए हम। हरिप्रसाद के एक पुत्री और दो पुत्र थे। बड़ा पुत्र इंद्र कलेक्टर था। वो अपनी पत्नी रेखा, एक पुत्र मोहन और एक पुत्री रुक्मिणी के साथ केरल में रहता था, जबकि छोटा पुत्र नारायण हरिप्रसाद के साथ रहता था। वो एक अच्छी बिजनेस में नौकरी करता था, ठीक ही कमा लेता था। उसके भी एक पुत्र राजू और एक पुत्री निकिता थी। हरिप्रसाद की पत्नी गुलाब और पुत्री रीना और छोटे पुत्र का परिवार उनके साथ उनके सदस्य निवास दिल्ली में ही में रहते थे। अभी पुत्री का विवाह नहीं हुआ था। बस यही एक चिंता हरिप्रसाद जी को थी कि नौकरी रहते पुत्री का विवाह नहीं हो पाया। गुलाब जी भी इस विषय को लेकर थोड़ा परेशान रहती थी। इस कारण से ही रघुवर जी ने अपने फंड को किसी को नहीं दिया था। वो सोचते थे कि बस आभा का विवाह बिना पुत्रों पर जोर डाले ठीक से करके जो बचेगा वो पुत्रों को दे देंगे। हरिप्रसाद जी जितने मृदुभाषी थे, गुलाब जी उतनी ही कड़क स्वभाव की थी। वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, फिर भी किसी भी विषय पर अड़ जाना उनका स्वभाव था। हरिप्रसाद ने जीवन भर उनकी बात काटने की हिम्मत नहीं जुटाई थी। यही स्वभाव गुलाब का बहुओं के साथ भी था। बड़ी बहू आधुनिक परिवार से थी और गुलाब जी का बड़ा पुत्र भी अच्छा कमाता था, इसलिए गुलाब जी की अपनी बड़ी बहू से ज्यादा बनी नहीं। पोती पोतों की याद तो हरिप्रसाद और गुलाब जी को भी आती थी, परंतु गुलाब जी भी झुकने को तैयार नहीं थी, इसलिए बस जैसे तैसे चल रहा था। हालांकि छोटी बहू रश्मि भी गुलाब जी के स्वभाव से कुंठ थी, लेकिन अपने पति के दबाव के कारण चुप थी। गुलाब जी अक्सर अपने छोटे बेटे को ताना मारा करती थी, बड़ा वाला मेहनत करके बड़ी पोस्ट पर चला गया, अंधी कमाई है, और एक तो है धक्के खाकर भी बस 10-5 हजार पर अटका है। उसकी तो घरवाली भी MBA है, वो भी कमा लेती है, तेरी तो घरवाली भी BA ही है। सासू माँ की इन बातों पर रश्मि चिढ़ जाती और अपने पति नारायण से कहती, हम कम कमाई या ज्यादा किसी से मांगने नहीं जा रहे हैं, जो बड़े बहू बेटे पूछते भी नहीं, बड़ाई उनकी ही होती है।